गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं एसपी सर अपने अगले वीडियो के साथ अनाया हिंदी व्याकरण की बुक लेकर के सामने आ रहे हैं। आप क्लास 3 के बच्चे सभी लोग अपने बैग से बुक हिंदी व्याकरण अनाया की ओपन कर लीजिए। चैप्टर 2 वर्ड और वर्डमाला, ये ओपन कर लीजिए। वर्ड और वर्डमाला, लेटर्स एंड अल्फ़ाबेट, इसको ओपन कर लीजिए। तो ओपन करने के बाद यहाँ से हम लोग पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं। इसकी परिभाषा जानते हैं, डिफिनीसन जानते हैं कि ये इसकी परिभाषा क्या होती है, इसकी डिफिनीसन क्या होती है। वह छोटी सी ध्वनि जिसे और टुकड़े न किया जा सके, यानी जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। कोई छोटी सी ध्वनि हो जिसको हम बांट न सकें, यानी टुकड़ों में न कर सकें, कॉमा वर्ड या अक्षर कहलाती हैं। यानी वर्ड उसे कहते हैं जिसे हम टुकड़ों में बांट नहीं सकते, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, उसे वर्ड या अक्षर कहते हैं। इसकी इंग्लिश में थोड़ा सा लिखा हुआ है, सच अ स्मॉलेस्ट साउंड विच कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन इज कॉल्ड अ लेटर। कह रहे हैं ऐसे अक्षर जिसको हम बांट नहीं सकते उसे लेटर कहते हैं, अक्षर कहते हैं। तो थोड़ा छोटा कर लें, ये ऐसे। आगे बढ़ते हैं। स्वर और व्यंजनों से मिलकर वर्णमाला बनती है। वर्णमाला में सभी वर्ण एक निश्चित क्रम में होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर, 11 स्वर और 33 मूल व्यंजन होते हैं। क्या कहना है कि स्वर और व्यंजनों को मिलकर ये वर्णमाला तैयार होती है। और वर्णमाला में सभी वर्ण एक निश्चित क्रम में, यानी एक के बाद एक का क्रम पहले से ही निश्चित है, वो बना हुआ है, वो अपने क्रम में ही आते हैं। और हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं और 33 मुख्य व्यंजन होते हैं। आगे बढ़ते हैं। वर्ण के प्रकार, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं ये बताया गया है यहाँ पे बच्चों। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वर। नंबर 1 स्वर यहाँ पे पढ़ते हैं। जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं। यहाँ पे स्वर जो पढ़ते हैं कि स्वर है नंबर 1, जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं। यानी ऐसे वर्ण, ऐसे अक्षर जो बिना किसी अन्य की सहायता से बोले जाते हों, ऐसे वर्णों को वो बोले जाते हैं, वो स्वर कहलाते हैं। हिंदी में इनकी संख्या 11 होती है। हिंदी में इनकी संख्या 11 होती है। आप लोग LKG से ही पढ़ते आ रहे हैं स्वर और व्यंजन के बारे में, तो यहाँ पे अच्छे से फिर से देख लेंगे पुनः, अब नहीं भूलना है, ठीक है। ये अ आ ई ये सब पढ़ लेंगे आप लोग। छोटे बच्चे नहीं हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं अच्छे से इसको। ये 11 की संख्या है, इसको अच्छे से पढ़ करके अपने दिमाग में रखिएगा, कभी भी पूछे जाने पर इसको बताना होगा। नंबर 2 व्यंजन। अब व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं। जो वर्ड स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जो वर्ड यानी जो अक्षर स्वर की सहायता से, यानी उसमें तो बिना सहायता के था, इसमें सहायता से, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, वो व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या 33 है। हिंदी की वर्णमाला में, हिंदी अल्फ़ाबेट में इनकी संख्या 33 है। नीचे है क वर्ग में कौन कौन से आते हैं, यहाँ से पढ़िए। क वर्ग में सब पढ़े हैं आप लोग, बहुत बार पढ़े हैं। मैडम मिस घर पे मम्मी पापा बहुत पढ़ाए हैं आप लोगों को, दादा भी बहुत पढ़ाए होंगे। च वर्ग यहाँ तक पढ़िए, ट वर्ग यहाँ तक पढ़िए, त वर्ग यहाँ तक पढ़िए, प वर्ग यहाँ तक पढ़िए अच्छे से। अंतस्थ वर्ग,
यहाँ तक समझ में आता है, लेकिन यहाँ से इसको अच्छे से मन लगा के पढ़ना है। अंतस्थ वर्ग, ये अंतस्थ वर्ग हैं जो 4 हैं, य र ल और व, ये अंतस्थ वर्ग है। नीचे है उष्म वर्ग, ये उष्म वर्ग में आते हैं श श ख श अ, ये उष्म वर्ग में जो है आते हैं। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग विशेष रूप से अच्छे से पढ़िएगा। जल्दबाजी नहीं करना है कि हमको तो पूरा क से लेकर ज्ञ तक ये सब मुझे आता है, ये नहीं सोचना है। ये मान लीजिए इसे आप फिर से पढ़ाई कर रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं कि जो चीज़ें अब, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग आप लोगों को अब थोड़ा डिटेल पढ़ना होगा, गहराई में जाना होगा। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट पेज में संयुक्त वर्ण, आगे पेज में हम लोग पेज को देखते जाइए और आगे बढ़िए। संयुक्त वर्ण में संयुक्त का अर्थ है मेल या जोड़, यहाँ हमने कहा है संयुक्त यानी मिला हुआ, संयुक्त यानी मिला हुआ। कॉम्बिनेशन है मेल होना, जुड़ा होना। जब दो वर्ड मिलाकर लिखे जाते हैं, जब दो वर्ड मिलाकर लिखे जाते हैं, दो अक्षर, छोटे छोटे अक्षर मिलाकर एक साथ लिखे जाते हैं, तो उनके बीच के स्वर का लोप हो जाता है। तो उनके बीच में जो स्वर आता है उसका लोप हो जाता है, यानी वो छुप जाता है, वो संयुक्त व्यंजन कहलाता है। जैसे यहाँ देख लीजिए, ये विचार हैं छ, त्र, ज्ञ और स्र। तो यहाँ पे बताया गया है क वर्ड को और श वर्ड को मिला करके छ बना है, और त और र को त्र बना है, ज और ज्ञ यहाँ जो होता है उसको ज्ञ बना है, और ये बना है, आप लोग देख लीजिएगा इसको। ठीक है, उसके नीचे धीरे से आते हैं हम लोग। अनुस्वार क्या होता है, ये सब अभी से पढ़े रहेंगे तो आगे चल करके नेक्स्ट कक्षाओं में बहुत ही ये मददगार साबित होगा। बड़ा अच्छा लगेगा जब आप लोग इसको अच्छे से अभी से पढ़े रहेंगे। अनुस्वार, स्वर के ऊपर लगने वाले बिंदु अनुस्वार कहते हैं, यानी ये स्वर के जो स्वर होते हैं उनके ऊपर जो लगते हैं बिंदु वो अनुस्वार कहलाता है। जैसे अ पे देखिए यहाँ पे लगा हुआ है ऊपर अंक, अ पे यहाँ पे लगा हुआ है ऊपर देखिए अंगूर, यहाँ पे लगा हुआ है। जैसे आगे देखिए प पे लगा हुआ है पंख, स पे लगा हुआ है शंख। ऐसे आप लोग बहुत ढेर सारे पढ़े होंगे, उसको देख लीजिए, इसे अनुस्वार कहते हैं। आगे चंद्र बिंदु, स्वर के ऊपर लगने वाले बिंदु को चंद्र बिंदु या अनुनासिक भी कहते हैं। इसे चंद्र बिंदु या अनुनासिक कहते हैं। अगर आ गया अनुनासिक क्या होता है, तो चंद्र बिंदु ही अनुनासिक कहलाता है, या चंद्र बिंदु अनुनासिक, अनुनासिक चंद्र बिंदु, इसमें भ्रमित नहीं होना है। जैसे आँख, देखिए चंद्र बिंदु यानी चंद्रमा के समान बिंदु। हंसना, बांस, सांस, ठीक है, ऐसे ही। आगे बढ़ते हैं विसर्ग, ये विसर्ग पढ़ते हैं। स्वर के बाद लगने वाले बिंदु, इस प्रकार के बिंदु आप लोग पढ़े होंगे को विसर्ग कहते हैं। ये अह बोलते हैं इसको, जैसे दुख, अतः, प्रातः, पढ़े होंगे अच्छे से, ये विसर्ग कहलाते हैं। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं धीरे से। हलंत, स्वर रहित व्यंजन को हलंत कहते हैं, जिसमें कोई स्वर न हो, लगा कर लिखते हैं। स्वर युक्त हो जाने पर ये अक्षर पूर्ण हो जाते हैं। जैसे क, स्वर रहित है, इसमें ये स्वर इसमें नहीं है, तो क में अ स्वर मिल गया जब ये क में, तो ये क स्वर युक्त हो गया, ये पूर्ण हो गया, ये पूरा हो गया। नीचे आते हैं मात्राएं। व्यंजन के साथ जुड़ने पर स्वर का रूप बदल जाता है। व्यंजन के साथ जुड़ने पर स्वर का जो मात्राएं होती हैं, जब व्यंजन के साथ मिल जाती हैं तो स्वर का रूप क्या होता है, चेंज हो जाता है, बदल जाता है। इसे एक चिन्ह
का रूप दिया जाता है जिसे मात्रा कहते हैं। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं धीरे से और मात्राओं के बारे में जानते हैं। स्वर और मात्राओं का प्रयोग, यानी कैसे इसका प्रयोग करेंगे, कैसे इसका यूज करेंगे, ये जानेंगे यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ऐसे ये देखिए स्वर की मात्रा व्यंजन के साथ और शब्द। इसको एक तरफ से अच्छे से पढ़ाई करेंगे। जैसे कोई मात्रा नहीं है, क प कमर पल, इसमें कोई मात्रा है नहीं मात्रा। आ की मात्रा ये होती है क पे का पा काला पापा। ठीक है। ई की मात्रा यहाँ देखिए की पी किन पिन बड़ी। ई की मात्रा की पी कील पीना। ऊ की मात्रा कु पू कुल पुल। जैसे ऊ की मात्रा ये भी देखिए कु पू कूद पूरा पूरा। ये देखिए ऋषि क्री प्री कृपा प्रेस्ट। ए की मात्रा देखिए के पे केला पेट। थोड़ा सा नीचे आइए। ऐसे ही ये मात्रा देख लीजिए जी, क्योंकि ये सब मात्राएं तो आप लोग बहुत पहले से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आना चाहिए। और अभी जो ऊपर पढ़े हैं बच्चों, ये एक बार मैं पुनः दोहराना चाहता हूँ। जो ऊपर पढ़े हैं उसको अच्छे से, जैसे मात्राएं, हलंत, विसर्ग, चंद्रबिंदु, अनुस्वार, ये और संयुक्त वर्ण, ये विशेष रूप से इस पर ध्यान देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर वर्ड और वर्णमाला सेकंड चैप्टर के पेज नंबर 8 और 9 यहीं पर समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में पेज नंबर 10 और 11 के साथ हम आप लोगों के सामने आएंगे, जिसमें थोड़ा सा समझाना बचा हुआ है। बाकी आपके अभ्यास प्रश्न रहेंगे, अपने से जितना समझ में आया करिएगा, नहीं तो बाकी हम अगले नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सेंड कर देंगे। ओके बच्चों, ठीक है, थैंक यू।